Hello everyone, today I will tell you how to use Khabri Performance user app. So it's very simple to use this app. लॉगिन के लिए सबसे पहले आप अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर इधर डालिए. सिंस आई एम यूजिंग अ टेस्टिंग मोड, सो अभी मैं टेस्टिंग नंबर डालूँगा इसमें. आप लोगों को अपना नंबर डालना है इधर पे, और इधर पे अपने आप OTP आ जाएगा. एक बार आप जब लॉगिन करेंगे तो वेट करिए OTP के लिए और वो अपने आप लॉगिन हो जाएगा. सिंस आई एम यूजिंग अ टेस्टिंग ऐप, सो वो मैनुअली डालना पड़ रहा है. ओके, नाउ वी आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली. सो ये डैशबोर्ड रहेगा यूज़र ऐप का. तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट समझा दूंगा इसमें यूज़र ऐप में क्या क्या है. तो पहला पॉइंट है चेक इन अटेंडेंस. सो इफ़ यू विल क्लिक ऑन चेक इन अटेंडेंस, ये इसलिए होगा कि आप जब मॉर्निंग में कॉलेज खबरी या बी नेस्ट के ऑफिस में जाएं, तो आप जब एक बार ऑफिस में पहुंच जाएं, तो जब आपको अटेंडेंस देनी है अपनी, तो आप इस फिंगरप्रिंट बटन पे क्लिक करें. ये आपसे अपनी डिवाइस लोकेशन परमिशन मांगेगा डिवाइस लोकेशन यूज़ करने के लिए, उसको अलाउ कर दीजिए. एंड योर अटेंडेंस इज़ मार्क सक्सेसफुली. आप अपना लोकेशन ऑन भी कर सकते हैं. इसमें आपको लोकेशन ऑन करनी पड़ेगी अपनी GPS, जिससे आपकी करंट लोकेशन एडमिन के पास जा सके. आपकी करंट लोकेशन इसमें एडमिन के पास जाएगी तो आपको ऑफिस के अंदर जाकर ही अटेंडेंस देनी है, क्योंकि वरना अगर आप उसके अंदर जाके नहीं देंगे तो एडमिन रिजेक्ट भी कर सकता है अटेंडेंस और आपका डे ऑफ हो जाएगा. फिर इधर चेकआउट अटेंडेंस है. अगर आप चेकआउट अटेंडेंस खोलेंगे तो जब आपका दिन पूरा हो जाए ऑफिस में, जब आपका ख़त्म हो जाए ऑफिस टाइमिंग, तो आपको फिर से इस फिंगरप्रिंट बटन पे दबाना है और ये आपकी यू हैव पोस्टेड योर टुडेज़ अटेंडेंस सक्सेसफुली. तो आपकी चेकआउट अटेंडेंस भी हो गई. सो नाउ योर चेक इन अटेंडेंस एंड चेकआउट अटेंडेंस इज़ पोस्टेड. एंड दोनों अटेंडेंस में आपकी लोकेशन जाती है. तो बी केयरफुल, क्योंकि एडमिन को पता रहेगा आपकी लोकेशन कहाँ पर है. तो उस हिसाब से आपका वेदर यू हैव अटेंडेड द कॉलेज खबरी ऑफिस, इट विल बी डिसाइडेड ऑन दैट बेसिस. तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई है कि नहीं, क्या एडमिन वेरीफाई कर देगा. फिर दूसरा आता है लीडर बोर्ड. लीडर बोर्ड पे आप अपना डेली पॉइंट्स के हिसाब से आप अपना रैंक देख सकते हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं दूसरे एम्प्लॉयज़ के बीच में. तो डेली पॉइंट्स के हिसाब से इधर पे लीडर बोर्ड में आपकी रैंक दिखाई देगी. टॉप 3 रैंकर्स को एक्स्ट्रा कॉइन्स दिए जाएंगे. फर्स्ट को 50, सेकंड को 30 एंड थर्ड को 20 दिए जाएंगे. सो इट्स अ बेनिफिट. सो ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लेने के. फिर परफॉर्मेंस रिव्यू में कॉइन्स के बेसिस पे आपको अरेंज करा जाएगा. जिसके ज़्यादा कॉइन्स होंगे वो उतना ऊपर होगा लीडर बोर्ड में. और टोटल पॉइंट्स इधर पे XP होगा. जो आपका लेवल है, मतलब जो आपका लेवल रहेगा आपके परफॉर्मेंस के एंड पॉइंट्स के, उसके हिसाब से भी इसको जज करेंगे. मेन आपका कॉइन्स के हिसाब से इस लीडर बोर्ड को जज करेंगे. इफ़ कॉइन्स क्लैश देन वी विल गो ऑन XP और टोटल पॉइंट्स. तो परफॉर्मेंस रिव्यू भी हो गया. टास्क असाइन में आपको अभी कोई टास्क असाइन नहीं कर रहा, पर एडमिन आपको कोई टास्क असाइन कर सकता है. तो इधर पे आपको अपना टास्क असाइन का ऑप्शन आएगा और उस टास्क असाइन के ऑप्शन से आप देख सकते हैं उसमें ड्यू डेट रहेगी और आपको सारी उसमें डेट्स और सारी जो आपको टास्क करना है वो रहेगा. उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप टास्क अभी स्टार्टेड, डूइंग या कंप्लीटेड. वो एडमिन को पता चल जाएगा. आफ्टर दैट वी हैव सैलरी पॉइंट. हर मंथ आपको एक सैलरी पॉइंट का गोल दिया जाएगा आपको एक मिनिमम पॉइंट्स रिक्वायर का. तो पर मंथ आपको इतने पॉइंट्स रिक्वायर करने ही पड़ेंगे. जो डेली पॉइंट्स आपने पहले देखा था वो ऐड होते होते हर मंथ में जो मंथली सैलरी पॉइंट्स बनते जाएगा, और वो आपको जो मिनिमम रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं उसको आपको पार करना पड़ेगा, वरना आपकी सैलरी भी डिडक्ट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड बाय द एडमिन. देन नेक्स्ट पार्ट इज़ पेमेंट स्टेटस. So if you will see, you can make payment status from your wallet, like there is a wallet. So till now there is only 40 rupees. So the minimum number, as it will say, the minimum coins required to make payment is 1000. तो एक बार अगर आपके पास 1000 coins आ गए तो इसमें 1000 coins चूज़ करके अमाउंट अपने आप फिल हो जाएगा. अब रिक्वेस्ट मनी करिए. रिक्वेस्ट मनी जब कर देंगे आप, तो आप पेमेंट स्टेटस में आके देख सकते हैं कि आपकी पेंडिंग पेमेंट है या पेमेंट रिसीप्ट. जैसे पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी पेमेंट रिसीप्ट आ जाएगी. आप उसमें कंफर्म कर सकते हैं आपको जीपे या पेटीएम पे पेमेंट मिल गया है कि नहीं. उसमें रिसीप्ट अपलोडेड होगा पेमेंट का. एंड देन इट कम्स बोनस एरिया. बोनस एरिया में आपको दूसरे एम्प्लॉयज़ के बोनस भी मिल सकते हैं, दिख सकते हैं, और अपने बोनस भी.
तो अगर आपको अपने बोनस देखने तो आप योर बोनस अवार्ड्स के अंदर देख सकते हैं, एंड अदर एम्प्लॉयज़ के बोनस देखने तो आप अदर एम्प्लॉयज़ के बोनस रिकॉर्ड देख सकते हैं। बोनस तब मिलेगा जब आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करें या कोई आप ओवरवेलमिंग काम करें, सो एडमिन विल गिव यू बोनस। सैलरी पॉइंट्स हो गया, बोनस हो गया, वॉलेट हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डैशबोर्ड। अगर आप एक स्लाइडर ओपन करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट स्वैप करने पे, तो आपको ये सारे आइकन्स दिखाई देंगे। अपडेट पेमेंट मेथड में आप अपना पेमेंट मेथड जीपे नंबर या पेटीएम नंबर कभी भी अपडेट कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक नंबर तो आपको डालना ही पड़ेगा, इधर जीपे नंबर और पेटीएम नंबर। ओके, नाउ देर इज़ मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड। मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड में क्या होगा, आप किसी भी पर्सन का मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड की वो कितने दिन काम कर रहा है, कितने दिन उसने कितने एक महीने में उसने कितना काम किया है, तो आप इधर पे मंथ चूज़ करिए, ईयर चूज़ करिए। जैसे इसमें जो 4th अगर अपन ने अप्रैल 2020 चूज़ किया अभी, और गेट अटेंडेंस रिकॉर्ड पे क्लिक करिए, तो आपको दिख जाएगा कि जिस बंदे को अपन ने सेलेक्ट करा है उसने कितना काम किया है। तो नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज इन चूज़न मंथ इज़ 2, एंड दी डेट्स के साथ आपका वर्किंग आवर्स दिखेगा, आपने कितनी देर काम किया है। तो अभी अपन ने तुरंत चेकआउट कर लिया था चेक इन करके, इसलिए 0 आवर 0 मिनट दिखा रहा है। तो आप जो चेकआउट और चेक इन के बीच में जितना टाइम है आपका वो दिखाया जाएगा इसमें। अदर देन मंथली रिकॉर्ड यू कैन सी योर चेक इन रिकॉर्ड एंड चेकआउट रिकॉर्ड। तो अभी अपन ने चेक इन किया था तो उसका अपन रिकॉर्ड देख सकते हैं। ये किसी और का चेक इन रिकॉर्ड है। आप 30th की डेट पे जितने भी चेक इन रिकॉर्ड्स हैं आप वो देख सकते हैं। आपकी लोकेशन ट्रेस हो रही है तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि एडमिन उसी हिसाब से वेरीफाई करेगा। आप अपने चेकआउट रिकॉर्ड इसी तरीके से देख सकते हैं, कोई सी भी डेट सेलेक्ट करके। अगर उस डेट पे नहीं होगा तो नो अटेंडेंस रिकॉर्ड अवेलेबल आपको दिख जाएगा। बाकी रूल बुक है, आप रूल बुक देख सकते हैं कॉलेज खबरी की, उसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं। यू कैन गो थ्रू द स्लाइड फॉर एक्सेसिंग द रूल्स एंड नोइंग द रूल्स ऑफ कॉलेज खबरी वेबसाइट। Then there is account details. The account details will contain all the important account details of all the employees: name, mobile, account number, IFSC code, branch name, UPI ID and all. Then there is folder structure for videos. This section is only available for video editing department. जो folder structure बनना चाहिए video editing department का वो इसमें दिखेगा। And also it is very compulsory to review college खबरी on Google, Just Dial and Facebook for all the employees. That's बस इतना ही था इसमें, और ये ऐप बहुत सिंपल है यूज़ करने के लिए। थैंक यू।